हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम समझते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, ये कैसे बनता है, इसे हम कैसे पहचाने। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के पहले हम अर्थ को पहचानेंगे। पैसिव कैसे बना ये देखेंगे और इसमें टेंस को कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बदलेंगे, कौन कौन से वाक्यों का हम पैसिव बनाना सीखेंगे। तो ध्यान दें, आज हम जो वाक्यों को सीखने के लिए जा रहे हैं पैसिव में बदलने के लिए, उसमें से साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, अनिश्चितकर्ता वाले वाक्य, बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन के प्रयोग वाले वाक्य और आज्ञार्थक यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस को देखेंगे, काजेटिव सेंटेंसेस देखेंगे तथा लेट के प्रयोग वाले वाक्य भी हम पैसिव बनाना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिव और पैसिव का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव का क्या अर्थ है। तो ध्यान दें, जब हम किसी भी कथन को अथवा बात को परिवर्तन करके कहें, उसके बनावट में परिवर्तन करें परंतु वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, तो इसे हम एक परिवर्तन कहते हैं। और ये परिवर्तन कई तरह के होते हैं, जैसे प्रश्न का उत्तर प्रश्नवाचक का उत्तर नकारात्मक में, या नकारात्मक का उत्तर प्रश्नवाचक में, या इस तरह से और भी तमाम तरह से हम उत्तर देते हैं, यानी बात को हम घुमा फिरा के कहते हैं। और उसी कड़ी में एक नियम आपका पैसिव और एक्टिव वॉइस का भी है। जैसे कैसे हम समझते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे है, तो इसके लिए एक वाक्य हम कहते हैं, जैसे कहा जाए कमल पत्र लिखता है, और एक वाक्य कहते हैं पत्र कमल के द्वारा लिखा जाता है। तो जब हम काम करने वाले से वाक्य को बनाएं, वह आपका एक्टिव वॉइस है, और जब हम उसके काम से वाक्य को शुरू करते हैं, वही आपका पैसिव वॉइस है। अब हम देखते हैं, अर्थ भी समझ चुके और हम देखते हैं कि पैसिव हम बनाएं तो कैसे बनाएं। और देखें, तो पहले हम देखते हैं कि एक्टिव को पैसिव में बनाते समय अभी हमने जैसे बताया कि एक्टिव में कर्ता को पहले लिखा जाता है और पैसिव में कर्म को पहले लिखा जाता है। तो हम देखते हैं, पहला वाक्य लिखा है सुमन सिंग्स ए सॉन्ग लिखा है, जिसमें से कर्ता आपका सुमन है, सिंग्स आपकी क्रिया है और ये सॉन्ग आपका कर्म है। इसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया को वर्ब कहते हैं और कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पैसिव में बनाने के लिए ध्यान रखें, जो कर्ता है उसको हम कर्म के स्थान पर रख देते हैं और जो कर्म होता है उसको कर्ता के स्थान पर रख देते हैं, और जो क्रिया है उसकी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और टेंसों में परिवर्तन कर देते हैं। अब जब ये कर्ता इधर कर्म बनेगा तो इसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो बनाने का कायदा यह है कि जब एक्टिव से पैसिव में बनाएं तो कर्ता को कर्म की जगह, कर्म को कर्ता की जगह, क्रिया की थर्ड फॉर्म, और जब ये कर्ता कर्म बनेगा जा करके जिसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे और कर्म भी परिवर्तन कर देंगे, टेंस भी परिवर्तन कर देंगे। तो आओ देखते हैं। तो ये इधर से शुरू हो जाएगा ए सॉन्ग, और यहां ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस आगे बदलने का नियम समझाएंगे, केवल अभी हम बनाना बता रहे हैं कि कैसे हम पैसिव बनाएंगे। तो ये कर्म को हम कर्ता की जगह ए सॉन्ग लिख देंगे और टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, इसलिए इसके आगे इज लगाएंगे, ए सॉन्ग इज, और इसके बाद ये क्रिया
की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग लिखेंगे और फिर इसके बाद बाई लगाएंगे और फिर कर्ता सुमन लिख देंगे और इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। आगे हम देखते हैं, सावधानी रखते हैं कि हम देखते हैं टेंस कैसे बदलेंगे और कितने टेंस बदलेंगे ये हम समझ लें। पैसिव कैसे बना ये हमने समझ लिया, अब टेंस कैसे बदले ये समझ लो। तो पहले हम टेंसों को समझ लेते हैं कि आपके जो 12 टेंस हैं उनमें से लास्ट वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। और जो टेंस जिसमें बदला जाता है, ध्यान रखें टेंस बदलने वाले नियम में ये नियम यहाँ है। एक्टिव में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसे हम प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में बदलेंगे, यानी जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यस, यस, डू, डज अथवा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो पैसिव में यही सहायक क्रिया आगे बदल करके पैसिव में इज, एम अथवा आर बन जाएंगी कर्ता के अनुसार। आपके जो कंटीन्यूअस हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस हैं, उनमें से इज, एम, आर प्रेजेंट की है और वाज वेयर पास्ट कंटीन्यूअस की है। तो ये जो कंटीन्यूअस के टेंस है इनके टेंस को तो नहीं बदला जाता, इनकी सहायक क्रिया वही रहती है, पर कर्ता के अनुसार इन सहायक क्रियाओं के आगे जब हम पैसिव बनाते हैं तो बीइंग लगा देते हैं। जैसे इज हो एक्टिव में तो पैसिव में इज बीइंग हो जाएगा, एम को एम बीइंग, आर को आर बीइंग, वाज को वाज बीइंग, वेयर को वेयर बीइंग और क्रिया की थर्ड फॉर्म के अनुसार हम बदल लेंगे। अब हम देखते हैं अगला परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट होगा, जिसमें हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव आएगा। इनको बदलने के लिए हम इन्हें परफेक्ट कंटीन्यूअस बना देंगे, यानी अगर एक्टिव में हैज है तो हैज बीन सहायक क्रिया बनेगी, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन में, और शैल हैव बीन में बदल जाएगी पैसिव में। इसी प्रकार हमारा ये परफेक्ट वाले टेंसों का बदलने का नियम खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे जो आपके मॉडल्स हैं, मॉडल्स में जैसे आपका विल है, शैल है, वुड है, शुड है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू है। अगर ये आए हुए हैं तो इनको पैसिव बनाने के लिए इन्हीं के साथ आप बी लगा देंगे। अगर एक्टिव में विल है तो पैसिव में विल के साथ बी हो जाएगा, शैल के साथ शैल बी, वुड के साथ वुड बी, शुड के साथ शुड बी, कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, मे का मे बी, माइट का माइट बी, मस्ट का मस्ट बी, ऑट टू का ऑट टू भी पैसिव में हो जाएगा। ध्यान रखें। इसके साथ में अब हम कर्म भी बदलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जब आपका यहाँ पर कर्ता आता है तो ये जब कर्म बनता है तो ध्यान रखें अगर एक्टिव में आपका ही आया है तो पैसिव ही का हिम हो जाएगा, सी को हर हो जाएगा, इट को इट, आई को मी, यू को यू और वी को अस बनाएंगे और दे को दिम में बदल देंगे, हु का बाई हूं पैसिव में बन जाएगा कर्म। यानी अगर ये करता है तो कर्म में ये बनेंगे जाकर के। अब आता है हमारी बारी, टेंस को बदलना हमने सीख लिया और इधर टेंस भी बदल लिए, ऑब्जेक्टिव भी बदल लिए और हम कितने प्रकार के वाक्यों को बदलेंगे ये भी हम देख लिए। अब हम इनको बदलना सीखेंगे। अब हम पहले देखेंगे साधारण नकारात्मक प्रश्नवाचक और अनिश्चित कर्ता वाले वाक्य तथा बाई के स्थान पर अन्य कर्ता वाले वाक्यों को हम बदलना सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो भी हमने पहला साधारण वाक्य बताया, ये आपका साधारण वाक्य पहला। दूसरा है कमल इज नॉट सिंगिंग इन सॉन्ग, जिसमें है कि आपका नकारात्मक है। अतः नकारात्मक के लिए हम बदलने के लिए ध्यान रखें ये आपका कर्ता है और ये कर्म है और ये क्रिया है और ये आपकी सहायक क्रिया है और ये नाट है। तो ध्यान रखें कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पर और इस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ये सहायक क्रिया ध्यान रखें ये इज है
तो हमने बताया था अगर इज एम आर आते हैं तो ये हटाई नहीं जाएंगे, इनके कर्ता के अनुसार बीइंग का प्रयोग कर दिया जाएगा। अतः हो जाएगा, ये इधर लाएंगे ए सॉन्ग, फिर ये एक वचन है कर्ता इसलिए इज ही रहेगा, इज, और ये नॉट है, नॉट भी लगा लें, नॉट और फिर ये बीइंग लगाएं, ए सॉन्ग इज नॉट बीइंग, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म संग और फिर बाई कमल का प्रयोग करेंगे, यानी कर्ता को कर्म बना देंगे। इस तरह से आपका नकारात्मक वाक्य बन चुका है। अब हम देखते हैं अगला वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान है, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह मिलता है। तो ध्यान रखें, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य अगर सहायक क्रिया से शुरू है तो उसका पैसिव भी सहायक क्रिया से ही शुरू होगा। अतः यहाँ हैज है, हमारा सहायक क्रिया से शुरू है तो आपका पैसिव भी यही सहायक क्रिया से ही शुरू होगा, परंतु कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता के स्थान पर उसी तरह से रखेंगे, यानी कर्ता को कर्म की जगह और कर्म को कर्ता की जगह और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें। तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक है, इसलिए पहले हम सहायक क्रिया को रखेंगे हैज, क्योंकि यहाँ ये सांघिक वचन है इसलिए इसके साथ हैज ही आएगा, हैज ए सॉन्ग। और ध्यान दें, जहाँ हैज है भी हमने बताया टेंस के लिए, जहाँ हैज है विल है उनके साथ आगे पैसिव बनाने पर हैज के आगे हैज बीन का प्रयोग कर दिया जाएगा। अतः हो जाएगा हैज ए सॉन्ग, फिर बीन, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई और फिर कमल, और इसके बाद में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दिए। इस तरह से आपका वाक्य ये प्रश्नवाचक बन चुका है। अब अगला वाक्य है यू कैन सिंग ए सॉन्ग, यानी मॉडल्स का यहाँ कैन का प्रयोग हुआ है, तो ये भी कर्ता को कर्म की जगह उसी तरह से आपका बनाएं, यानी यू को आप ए सॉन्ग के पास, ए सॉन्ग को यू के पास और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इधर कैन का पैसिव बनाने के लिए अगर आपके कैन आए हैं तो कैन के साथ आप बी का प्रयोग कर देंगे। अतः हो जाएगा ए सॉन्ग, कैन को इसके साथ भी लगा देंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा और फिर बाई यू कर देंगे। इस तरह से हमारा सटेबल मॉडल्स का भी पैसिव बन चुका है। अब हम देखते हैं हमारा आपका ये नकारात्मक तक हो गया है। अब हम देखें अनिश्चित कर्ता वाले वाक्यों को। ध्यान रखें, अनिश्चित कर्ता वाले वाक्य होते हैं वे कर्ता होते हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलता। जैसे किसी ने कोई, ये अर्थ आता है, जैसे कहा जाए किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, तो समवन हैज स्टोलन माय पेन, ये किसी ने एक ऐसा करता है या ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप राम श्याम या मोहन किसी को निश्चित कर नहीं सकते। तो जब इस तरह अनिश्चित कर्ता वाले वाक्य आ जाएं तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर आपका है समवन हैज स्टोलन माय पेन, मेरे पेन को किसी ने चुरा लिया है। ये अनिश्चित कर्ता है, इसलिए ये अनिश्चित कर्ता वालों को पैसिव बदलते समय ये आप यहाँ इसको हटा देंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी कर्म को कर्ता की जगह, कर्ता को कर्म की जगह रखेंगे। पर ध्यान रखें, जब इसको हम कर्ता को नहीं रखेंगे, उधर कर्म बनाएंगे तो बाई भी नहीं लगाएंगे। अतः ये हो जाएगा माई पेन हैज बीन और स्टोलन, यहां बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि अनिश्चित कर्ता है, यहीं से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यानी अनिश्चित कर्ता वाले समवन, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, ये आपके हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित कर्ता कहते हैं। ध्यान रखें। अब हम दूसरा छठवां वाक्य भी देखते हैं। इसमें वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, किसी को भी अपनी बात को पूरा करना चाहिए, अपना वादा पूरा करना, यह इसमें किसी का फिर अर्थ आया है। अतः किसी एक ऐसा करता है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसका निश्चित व्यक्ति हम नहीं कह सकते, इसलिए हम ये अनिश्चित है इसको हटा दें और ये अनिश्चित है इसको भी हटा दें। बाकी
कर्म को कर्ता की जगह, कर्ता को कर्म की जगह रख देंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म, और शुड का शुड भी हो जाएगा। चूंकि इधर आप देखें आपका शुड है तो शुड के साथ शुड भी का प्रयोग किया जाएगा, तो हो जाएगा ये होगा प्रॉमिजेस और फिर शुड और इसी के साथ भी लगाएंगे और कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाएगा। प्रॉमिजेस शुड बी केप्ट। अतः पैसिव आपका हमारा बन चुका है, जिसमें से आपके थे अनिश्चितकर्ता वाले वाक्य। अब हमारा अनिश्चितकर्ता वाला भी वाक्य हो चुका है। अब हम आएंगे, अगला वाक्य है बाय के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो ध्यान दें, कुछ ऐसे क्रियाएं हैं कि उन क्रियाओं के आने पर अभी तक हम बाय का प्रयोग करते थे, पर हम बाय के अलावा किसी अन्य उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए ध्यान रखिए, ये नियम है कि यदि वाक्यों में क्रिया के स्थान पर नो, इनवाइट, लिसन और प्रेफर आया है तो वहां पर आप टू, बाय के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें। अगला, अगर प्लीज, डिसप्लीज, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड और अक्वाइंट आया हुआ है तो वहां पर बाय के स्थान पर विद का प्रयोग करेंगे। अगला नियम है वेक्स, सरप्राइज, एस्टोनिश, एम, फायर, नॉक। अगर ये वर्ब के रूप में आए हैं तो हम बाय के स्थान पर एट का प्रयोग करेंगे। अगला है, अगर आया है क्रिया के रूप में कंटेन, इंटरेस्ट, डिलाइट, पार्टनरशिप, शेयर, अगर ये आया है क्रिया के रूप में तो फिर बाय के स्थान पर हम इन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, एग्री और एंग्री है तो जहां पर एग्री और एंग्री आया है वो क्रिया के रूप में तो वहां विद अथवा टू का प्रयोग करेंगे। पर ध्यान रखें, विद तब लाएंगे जब व्यक्ति हो और यदि उसकी किसी बात से सहमत असहमत हो तो फिर वहां टू आएगा। इसी प्रकार अब वरी और अनक्सियस जब आएगा तो ये क्रिया के रूप में आए तो वहां पर बाय नहीं बल्कि अबाउट का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से ध्यान रखें, ये आपके 1, 2, 3, 4 और 5 नियम है, यानी टू, विद, एट, इन और अबाउट का प्रयोग और विद का भी आने पर क्रिया आने पर हम करेंगे। आगे हम देख लेते हैं वाक्यों को। जैसे 7वां वाक्य लिखा है गीता नोस मी। ध्यान दें, पहला ही नियम है, ये देखो नोस आया है, नो। तो जहां ये नो आया है, इनवाइट हो, लिसन हो, प्रेफर हो, तो बाय के स्थान पर हम टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, ये है गीता नोस मी, गीता मुझे जानती है। अतः ये कर्ता को कर्म की जगह, कर्म को कर्ता की जगह, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और टेंस को बदल देंगे। तो ये आपका मी आपका सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अतः ये आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो बदल जाएगा आई एम आ जाएगा, आई एम। फिर इसके बाद नो की थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, नोन। फिर हमने बताया था कि इनके अगर हो तो बाय नहीं टू का प्रयोग करेंगे, तो बाय के स्थान पर टू का प्रयोग करें और नोन टू गीता आप कर देंगे। इस तरह से आपका यह है बाय के स्थान पर टू का प्रयोग किया गया है। अगले हम देख लेते हैं, अगले में है पंकज एस्टोनिश्ड मोहन। ध्यान दें, जहां पर आपका एस्टोनिश्ड आया है, वेक्स, सरप्राइज, एस्टोनिश, एम, फायर और नोक, अगर ये आया है तो हम बाय की जगह वहां ऐड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, इसमें लिखा पंकज एस्टोनिश्ड मोहन, कर्ता को कर, कर्म को करता उसी तरह से बनाए, अतः ये आपका हो जाएगा मोहन, इधर आ जाएगा तो होगा मोहन। और ये आपका टेंस कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का इंडेफिनिट है और पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया बदला जाएगा। इधर देख लें, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया बदला जाएगा, अतः हो जाएगा मोहन, और ये पास्ट इंडेफिनिट को हो जाएगा सहायक क्रिया वाज। मोहन वाज एस्टोनिश्ड, क्रिया की थर्ड फॉर्म
एस्टोनिश्ड, और फिर बाई नहीं, यहां पर आप एट लगाएं, एट पंकज। इस तरह से आपका ये पैसिव बन चुका है बाई के स्थान पर। अगला हम देखते हैं, अतः हमारा यहां एट का प्रयोग हो गया है। अब हम देखते हैं अगला है ही सेटिस्फाइड राजू। जहां पर हमने बताया था प्लीज डिसप्लीज सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड से अक्वाइंट आया है तो वहां पर विद का बाई के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। अतः ही सेटिस्फाइड राजू, अतः इसको करेंगे राजू वाज सेटिस्फाइड विद, ही को हिम हो जाएगा, अतः हो जाएगा राजू वाज सेटिस्फाइड विद हिम। इस तरह से देखें, यहां पर हम प्रीपोजिशन बाय की जगह विद का प्रयोग किए हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारा जो अनिश्चित प्रीपोजिशन के स्थान पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करने वाला नियम खत्म है। ये नियमों को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि अगला नियम हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव का अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य का अर्थ होता है जब हम किसी को आज्ञा दें अथवा किसी से आज्ञा मांगे, तो ऐसे अगर भाव प्रकट हो तो हम उन्हें आज्ञार्थक या इंपेरेटिव कहते हैं। परंतु अंग्रेजी में इनमें कर्ता यू छिपा हुआ होता है। ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे हो गो देयर, कम हियर, डू इट, ओपन द डोर। यानी कर्ता है कि ओपन द डोर का अर्थ होगा तुम दरवाजा खोलो, परंतु तुम कहा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर जो है छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः यहाँ है ओपन द डोर। तो जब हम आपके इंपेरेटिव को बदले तो ध्यान रखें, इसका सूत्र है पहले आप लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, फिर बी लगाएं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखें, इंपेरेटिव होने पर जैसे यहां पर कर्ता होना चाहिए, परंतु लिखा है ओपन द डोर, यहां कर्ता यू छिपा हुआ है, अतः ये कर्म है और ये क्रिया है। अतः जहां पर कर्ता होना चाहिए इसके स्थान पर हम पैसिव बनाने पर सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, लेट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जैसा सूत्र में बताया भी, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर, फिर इसके बाद बी, और फिर ओपन की बी, और इसके बाद क्रिया की तरफ ओपन का ओपेंड कर दें। इस तरह से आपका वाक्य ये पैसिव में बदल जाएगा। ध्यान रखें, एक बात और भी है, यदि इसी इंपेरेटिव में डू नॉट का प्रयोग किया गया हो तो ध्यान रखें जहां पर आपका बी आया है उस बी से पहले आप नॉट भी प्रयोग कर देंगे। अतः ये हो जाएगा, लिखा हुआ है ओपन द डोर, अगर यहां होता डू नॉट ओपन द डोर तो यहां बी से पहले हम नॉट भी लगा देते पैसिव बनाने पर। अतः ये तब हो जाएगा लेट द डोर नॉट बी ओपेंड। इस तरह से आपका वाक्य ये बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव ना होता तो जो पहले था ये नॉट को हम नहीं लगाते, इस तरह से नेगेटिव होने पर इस तरह बनेगा। आगे आते हैं, हम देखते हैं अलग, हम इसको अलग करके लिख लेते हैं। अगर ये डू नॉट यहां ना हो, हम अलग वाक्य बनाकर लिखते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको नॉट यहां ना प्रयोग करें ये बात। अतः हम लिख देंगे जैसे हो डू नॉट ओपन द डोर, तो ये डू नॉट आया हुआ है, अतः आप लेट से शुरू करेंगे, लेट द डोर, फिर नॉट लगाएं और बी और क्रिया की तरफ हम ओपन का प्रयोग कर दें। इस तरह से आपका ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसी प्रकार अगला वाक्य है, यदि वाक्यों में इंपेरेटिव में प्लीज आया है, यानी वाक्यों से अगर निवेदन का भाव प्रकट हो या आदेश देने का या सलाह देने का भाव प्रकट हो, तो ध्यान रखें जहां पर आपका प्लीज आया है यानी निवेदन का है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले प्लीज को के स्थान पर पैसिव बनाने के लिए इंपेरेटिव को
हम प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, यानी आपका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड और टू लिख दें, और इसके बाद प्लीज के स्थान पर इतना लिखा जाएगा और ये बाकी वाक्य ओपन द डोर इसके आगे लिख दिया जाएगा, टू ओपन द डोर। इस तरह से अगर ये हमारा बन गया जब डू नॉट नहीं आया है, अगर इसमें डू नॉट इस जगह आ जाता प्लीज डू नॉट ओपन द डोर, मान लो यहाँ डू नॉट आया है, तो डू नॉट आने पर डू नॉट अगर आ जाए तो फिर आप इस टू के पहले यहां पैसिव में नॉट भी प्रयोग कर देंगे, अतः हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द डोर। इस तरह से आपके नेगेटिव आने पर इस तरह प्रयोग करेंगे। अगर सलाह हो तो यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करें, अगर आदेश हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करेंगे, अगर मनाही है तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू का प्रयोग करेंगे, और टू के आगे की पूरा शेष वाक्य आप लिख देंगे जैसे लिखा गया है ओपन द डोर, तो ये भी ओपन द डोर लिख दिया गया है। इस तरह से पैसिव आपका बन जाएगा। अब हम देखते हैं, लिखा है लव योर कंट्री। ये ऐसे वाक्य हैं जिसे सलाह दी गई है, नैतिकता का भाव प्रकट है, तो जब नैतिकता का भाव इंपरेटिव ही है तो इसमें सलाह दी गई है, तो ये ऐसे वाक्यों में हम शुड का प्रयोग करते हैं। ये लेट से भी बनेगा और शुड से भी, अतः शुड वाला ज्यादा अच्छा समझा जाता है, तो हो जाएगा कर्म आपका है योर कंट्री, और शुड का शुड भी प्रयोग हो जाएगा, अतः हो जाएगा योर कंट्री शुड बी और लेफ्ट। इस तरह से अगर आपका नैतिकता आ रहा है, सलाह आ रहा है, तो शुड और बी से वाक्य को बनाते हैं। अब हमारा इंपरेटिव का वाक्य बनाना खत्म हुआ। अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव। ध्यान रखें, इन्फिनेटिव को इंग्लिश में जहां टू लिखा हुआ होता है उसको इन्फिनेटिव का चिन्ह है, तो जहां पर टू आया हो उसके आगे से इधर ध्यान दें, जैसे लिखा हुआ है देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो यहाँ इन्फिनेटिव का चिन्ह टू है, तो जब वाक्य में टू आया है और उसके आगे केवल क्रिया भर आई है, कर्म नहीं आया, तो ध्यान दें ये पूरा वाक्य प्रारंभ से देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क को लिख ले, लिखने के बाद टू भी लिख लें और टू के आगे बी लगा दें, और ये फिर इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म डन लगा दें, यानी आपका हो जाएगा देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। इस तरह से वाक्य बनेगा, यानी जहां पर आपका इन्फिनिटिव टू आया हुआ है उसके बाद में अगर केवल वर्ब आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो फिर टू के आगे, टू के पहले तक पूरा वाक्य लिख लीजिए, इसके आगे टू के आगे बी लगाइए और आगे जो क्रिया उसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और आपका पैसिव बन जाएगा। अगला है, अगर आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आया है इन्फिनिटिव में, जैसे यह इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, इसमें देखो इसे क्रिया के बाद में आपका ऑब्जेक्ट भी आया है, तो इसमें ध्यान दें इट इज टाइम यानी जो प्रारंभ का है उसे हम पूरा लिख देंगे, यानी इसमें आप जो है प्रारंभ लिखेंगे, फिर फॉर और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सूत्र यह है आपका, यानी हो जाएगा, ये पूरा लिख लीजिए, इट इज टाइम, और फिर इसके बाद टू भी हमने बताया था इसमें, पर इसमें ऑब्जेक्ट आ गया है, अतः यहां पहले फॉर का प्रयोग करें और ऑब्जेक्ट लगाएं, फॉर दी शॉप, फिर इसके बाद जैसे टू और बी और क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो यही आपका आ जाएगा टू बी ओपेन्ड। इस तरह से आप इन्फिनिटिव को बना लेंगे। इन्फिनिटिव वाले वाक्य भी हमारे समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं इन्फिनिटिव के बाद में हमारा काजेटिव सेंटेंसेस आएगा। काजेटिव सेंटेंसेस उन वाक्यों को कहते हैं जो
जिन वाक्यों में मेक, हैव, गेट और काज का प्रयोग होता है और वे हिंदी में पहचाने जाते हैं कि जब कर्ता दो होते हैं और उसमें से कार्य, उसका अर्थ निकालने पर पता चलता है कि एक कर्ता कार्य करवा रहा है और एक कर्ता कार्य कर रहा है। जैसे पवन ने घोड़ा दौड़ाया, ऐसा वाक्य अगर लिखा है तो पवन यहाँ घोड़ा दौड़ाने वाला है और घोड़ा दौड़ने वाला है, तो जो काम कर रहा है मेन, उसके पहले हम मेड का प्रयोग करते हैं, यानी मेड का प्रयोग होगा मेड का। जैसे लिखा हुआ 15 में देखें, पवन मेड मोहन वीप, यानी पवन ने मोहन को रुला लिया। ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाने के लिए ध्यान रखेंगे, ऐसे वाक्यों को हम पैसिव बनाने के लिए सर्वप्रथम लिखेंगे जो आपका जो काम करवा रहा है यानी पवन, ये नहीं, हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें, ये क्योंकि काजेटिव है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी मोहन, मोहन से वाक्य शुरू करेंगे, मोहन, और ये आपका टेंस पास्ट इंडिफिनिट है, अतः पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट कंटीन्यूअस में लिखेंगे, अतः हो जाएगा मोहन वाज। फिर ये मेड जो लिखा है क्रिया की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा, इसके बाद टू लगाइए, ध्यान दें मेड के बाद टू आता है और टू के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी वीप का वीप ही लिखा जाएगा। जैसे इसमें सूत्र है आपका काजेटिव होगा तो पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेड होगा, टू होगा, मेड के बाद टू और इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार अब हम देखते हैं जहां जो वाक्य लेट जिनमें आया हुआ है, लेट के आने पर हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी वही चीज लागू होती है। ध्यान दें, लिखा है आई लेट हिम गो, ऐसा करने पर ध्यान दें इसमें जो मैंने उसे जाने दिया, अतः या हम आई को नहीं लिखेंगे पैसिव बनाने पर, ये हिम को यहाँ कर्ता बनाएंगे तो हो जाएगा ही, और फिर वाज, और फिर लेट का प्रयोग आपको करना होगा, ही वाज लेट, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग करेंगे। अतः सूत्र है आपका कर्ता फिर सहायक क्रिया होगी और फिर लेट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से लेट आने पर आप पैसिव बनाएंगे। अतः अगला वाला वाक्य है लेट मोहन, इसमें भी लेट का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें कोई सब्जेक्ट मुख्य नहीं है, यहाँ मेन है लेट मोहन को, यानी मोहन को जाने दो। अतः यहाँ आप भी पहले मोहन से वाक्य शुरू करें, हो जाएगा मोहन, फिर वाज करें और फिर इसके बाद लेट लगाएं, मोहन वाज लेट और गो। इस तरह से हमने देखा कि हमने सारे प्रकार के पैसिव को बनाना सीख लिया है। हमने देखा कि पहले हम साधारण प्रश्नवाचक, नकारात्मक, अनिश्चित कर्ता वाले वाक्य, बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इन्फिनेटिव वाले वाक्य, काजेटिव सेंटेंसेस, लेट से बनने वाले वाक्यों को हमने बनाना सीखा। अतः अब हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और ये हमारा कार्य पैसिव एक्टिव पैसिव का पूरा हो चुका है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।